Hello everyone and welcome back to Eddie Arieta. I'm your English faculty Rebecca Donga and with me you have been discussing PYQ paper of Assam और अभी जो हम करने वाले हैं LDA का टाइपिस्ट का जो एग्जाम हुआ था 2019 का सो अंदर गुवाहाटी हाई कोर्ट तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। ये कितना क्वेश्चन का आया था 120 ठीक है तो वो 2 आवर्स होता है इसमें नो नेगेटिव मार्किंग होता है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है इन इंग्लिश पोर्शन है फर्स्ट सेक्शन choose the correct word to fill up the blanks ठीक है तो यहाँ पे if wish I was a king wish I was a king I wish I was a king I was नहीं होता if I wish I was a king तो यहाँ पे was होना चाहिए लेकिन if I were होता if I a king दिया जाता तो हम इस केस में where हम करते काश में किंग होता तो उसके लिए काश के लिए हम क्या कहते इफ आई वेयर अ किंग हम ऐसे यूज करते हैं तो विश आई वाज अ किंग नहीं होगा इस केस में भी इफ आई विश आई वेयर अ किंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन या फिर विशफुल थिंकिंग वाले उसके लिए हम क्या करते हैं विश या फिर इमेजिनरी वाले के लिए हम ये यूज करते हैं वेयर वास नहीं करते। नेक्स्ट पंकज नोज टू स्विम पंकज को कहता है हाउ टू स्विम या पंकज नोज टू स्विम होगा या फिर पंकज नोज टू हाउ ये तो नहीं होगा नन ऑफ देम पंकज नोज टू स्विम उसको स्विमिंग करना आता है ठीक है नोज टू स्विम हाउ टू स्विम नहीं होगा नोज टू स्विम होगा उसको पता है स्विम करना नोज टू स्विम ठीक है। When I saw him he there's a TV he was seen a TV नहीं he saw a TV नहीं होगा when I saw him जब मैंने उसको देखा तो वो क्या कर रहा था टीवी देख रहा था ing फॉर्म ठीक है was watching। नेक्स्ट वन he saw me by chance and stopped was stopping the car नहीं होगा continuous tense उसने मुझे देखा और कार को स्टॉप किया था he saw me past tense है तो by chance and stop st और ped होना चाहिए and stop the car past tense ठीक है। have you had you studied hard you अगर मेहनत से पढ़ाई किए होते तो तुम पास होते ठीक है तो उसके लिए ऐसे टाइप के सेंटेंसेस के लिए had you studied ठीक है you studied hard you would have passed the exam नहीं होना चाहिए you were नहीं होगा will have नहीं होगा would have pass के लिए ठीक है had studied you would have passed अगर तुम पढ़ाई किए होते तो तुम जरूर पास होते तो उसके लिए हम ये करेंगे would have। नेक्स्ट वाला बताओ चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड सर्वेलेंस इसका करेक्टली स्पेल वर्ड कौन सा होगा सर्वेलेंस का स्पेलिंग पूछा गया है। सर्वेलेंस का मीनिंग क्या है ऑब्जर्व करना देखना वॉच करना ठीक है सर्वेलेंस का मीनिंग क्या क्लोज ऑब्जर्वेशन या फिर वॉच। तो यहाँ पे हमारे जो स्पेलिंग है कौन सा SURVEILLANCE होता है ये नहीं होगा ये नहीं होगा VAI नहीं होता VER होता है सर्वेलेंस। स्ट्रेटिग्राम यहाँ पे स्ट्रेटिग्राम यहाँ पे दिया है स्ट्रेटिग्राम STRATEGEIM नहीं होता GRAM या GAM या फिर विच वन स्ट्रेटिगम स्ट्रेटिगम विच वन शुड बी द करेक्ट आंसर STRATEGAM होता है GAM STRATE नहीं होगा TE होगा STRATEGAM STRTAGAM STRATEGEM STRTA स्ट्रैटिगम STRATEGAM इसका क्या मीनिंग होगा ये स्ट्रेटजीज हम ये चीज़ों के प्लान करते हैं ना स्कीम बोल सकते हैं या प्लानिंग हम जब चीज़ों के लिए करते हैं कहीं जाने के लिए तो उसका मीनिंग होगा ये हो सकता है प्लानिंग या स्कीमिंग प्लान या स्कीम बोल सकते हैं प्लान और स्कीम तो हम बोले सर्वेलेंस सॉरी
स्ट्रेटिगम। नेक्स्ट वन रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन इतना सारा क्यों आया है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। स्ट्रेटिगम यहाँ पे रिकमेंडेशन RECOMMANDATION का है, MAN नहीं होता, ये कौन सा होगा? RECOMMANDATION रिकमेंडेशन, डेशन डी नहीं होगा। RECOMMENDATION ये आंसर सही रहेगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। रिकमेंडेशन का मीनिंग क्या होता है? सजेशन होता है, राइट? सजेशन हम बोल सकते हैं, सजेशन। तो कोई भी किसी इंसान कोई भी आपको वो करता है, प्रपोजल भी बोल सकते हो, सजेशन दे रहा है या प्रपोजल कि चलो ये करते हैं वो करते हैं, तो ये एक प्रपोजल होता है, राइट? प्रपोजल, प्रपोजल। लेक्डेजिकल, इसका मतलब लेक्डेजिकल होता है, लेकिन स्पेलिंग क्या होगा यहाँ पे? लेक्डेजिकल LECKADAISICAL होता है। लेक्डेजिकल मतलब जो, जैसे कुछ लोग होते हैं दे लाइक एंथुसियाज्म, डिटर्मिनेशन, ये लेजी होते हैं, ठीक है? लेजी, लैक एंथुसियाज्म, लाइक एंथुसियाज्म, उसके लिए लेक्डेजिकल, SICAL, LECKA, ए नहीं होगा, लेक्डेजिकल ये होगा, लेक्डेजिकल। सॉरी, वर्ब हो रहा है मुझे, ठीक है? नेक्स्ट वन एटिकेट। एटिकेट मतलब मैनर होता है, एक पोलाइट मैनर, पोलाइट बिहेवियर, पोलाइट मैनर या बिहेवियर, एटिकेट जो मैनरिज्म होता है कहीं कोई कोई सेटिंग में कोई सिचुएशन में, जैसे कि आप पॉलिटिशियंस के साथ हो या फिर कोई बड़े ऑफिसर्स के साथ हो, ग्रुप में है ना, ठीक है? इन ग्रुप तो आपको रहने रहने का तरीका, बात करने का तरीका, चाल चलन, सारी चीजें जो उसके लिए एटिकेट हम बोलते हैं। तो स्पेलिंग क्या होता है? ETIQUE डबल TE होता है। QE डबल TE नहीं है यहाँ पे, डबल T नहीं होगा, QU डबल T नहीं होगा यहाँ पे भी, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है? मैनर्स। ओके, यहाँ पे बहुत लेंथी पैसेज दिया गया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 11 to 20। 11 to 20 यहाँ पे दिया गया, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 11 to 20 इस पैसेज के अकॉर्डिंग होगा। तो जब भी आप पैसेज आंसर करते हो तो पैसेज शुड ऑलवेज बी अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ठीक है? आंसर शुड बी अकॉर्डिंग टू द पैसेज। आप अपने हिसाब से कोई भी आंसर नहीं करोगे, पैसेज के हिसाब से करोगे। दैट मीन्स आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप रीड करोगे क्वेश्चन, ठीक है? तो यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केओस? केओस का क्या मीनिंग है यहाँ पे देखते हैं। केओस का क्या मीनिंग दिया है? केओस का पे है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। ग्रेट, यहाँ पे ग्रेट क्या है? A fat old lady was walking with her basket down the middle of a street in the Petrograd to the great confusion of the traffic with no small threats to herself. It was pointed out to her that the pavement was the place of धर्म, यहाँ पे यूनिवर्सल केओस भी आपको बताया गया, ठीक है? ये जो चीजें हैं of the traffic with small threats to herself, it was pointed out that her pavement was the part for foot passengers, but she replied, I'm going back to where I live, where I like, I've got liberty now. It did not occur to the old lady that if liberty restricted the foot passenger to walk down the middle of the road, then the end of such liberty would be universal chaos. तो ये मतलब कंफ्यूजन होगा, ठीक है? कोई लिबर्टी, लिबर्टी मतलब अपना जो राइट्स, ठीक है, फ्रीडम तो मूवमेंट हो गए, जैसे कि कोई रोड में वॉक कर लिए या फिर पेवमेंट में वॉक। पेवमेंट जहाँ क्या होता है? पेवमेंट जैसे कि ये रोड है, गाड़ी यहाँ पे चलता है, राइट? पेवमेंट है, गाड़ी यहाँ पे चलता है, और आपको वॉक करने के लिए जगह साइड में दिया जाता है। तो आप यहीं पे भी ओल्ड लेडी यहाँ पे वॉक कर रहा है, ठीक है, और लोग वॉक कर रहे हैं। तो ये आपका जो वॉकिंग करने का एरिया जो है, इसको हम बोलते हैं पेवमेंट, पेवमेंट।
पेवमेंट है। और ये ओल्ड लेडी बोल रही है कि हमारे वहां पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लिबर्टी है। लिबर्टी मतलब फ्रीडम हो गई है, हमें फ्रीडम मिला है, हमें जो करना है हम कर सकते हैं। लिबर्टी का मतलब फ्रीडम। फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम। तो फ्रीडम मिल गया है हमें, तो हमें क्या, हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम चल सकते हैं। ये वो लेडी बोल रही है कि हम अपने हिसाब से रोड में मिडिल में जा सकते हैं, एनीवेयर वॉकिंग अप एंड डाउन कर सकते हैं अपनी मर्जी से। लेकिन यहाँ पे बाद में बोला गया है, अगर सब कोई अपनी मर्जी से वॉक करने लग गए, कोई यहाँ पे रोड में एनी टाइम गाड़ी आ रहा है, एनी टाइम चल रहा है, ठीक है, पेवमेंट में चल रहा है, हर जगह यहाँ वहाँ वॉक कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, केओस होगा, वो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गए हमारे आंसर फर्स्ट वाला। केओस का मतलब मेहम नहीं होगा, डिसअरे नहीं होगा, डायरेक्टली दिया गया है कंफ्यूजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेलस्ट्रॉम? मेलस्ट्रॉम का मीनिंग क्या है? टर्बुलेंस है कि टर्मोइल है कि कंफ्यूजन, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेलस्ट्रॉम? कंफ्यूजन, टर्बुलेंस, टर्मोइल। तो मेलस्ट्रॉम कहाँ पे दिया गया? मेलस्ट्रॉम, मेलस्ट्रॉम, मेलस्ट्रॉम स्कैन कर लो, ठीक है, स्कैन करके ढूंढना कि वो वर्ड कहाँ पे मेंशन है। वुड बी ए मेलस्ट्रॉम यहाँ पे लिखा हुआ है, स्कैन करके ढूंढना है आपको। ये वर्ड कहाँ लिखा है हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद उसके दो तीन लाइंस जो है आसपास का सब पढ़ लेना खुदली, स्कैन कर लेना खुदली, या फिर स्किम कर लेना। उसके बाद स्कैन करोगे, उसके बाद स्किम करोगे, ठीक है। यहाँ पे बताओ, इफ यू आर, पूरा पैसेज हम देखते हैं। हम्म, यहाँ पे मेलस्ट्रम, ये मेलस्ट्रम क्या है? एक पावरफुल, एक सेकेंड, वी हैव टू रीड द पैसेज तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि व्हर्लपूल होता है, ओके, जब कोई भी प्रॉब्लम होता है, जैसे कि कोई हाई वोल्टेज करंट, जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर वाटर का जो हाई राइसेस होता है, तब उस केस में भी हम मेलस्ट्रॉम में बोलते हैं, लेकिन इसको कॉन्टेक्स्ट में हम समझेंगे। There is a danger of world getting liberty drunk and all well to remind ourselves of what the rule of the road means। तो यहाँ पे बोलते डेंजर हो चुका है दुनिया, क्यों? क्योंकि लोग अपने लिबर्टी ड्रंक, लिबर्टी मतलब ड्रंक, लिबर्टी, अपना फ्रीडम को लेके लोग पागल हो चुके हैं, ठीक है, बोल सकते हो इन अदर वर्ड्स, एडवांटेज ले रहे हैं सारी चीजों का। इट मीन्स दैट इन ऑर्डर दैट लिबर्टीज ऑफ ऑल मे बी प्रिजर्व, लिबर्टी को प्रॉपरली प्रिजर्व करने के लिए लिबर्टीज ऑफ एवरीबडी मस्ट बी कर्टेल। लिबर्टी को प्रॉपरली, जो फ्रीडम को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए हम उसको कर्टेल मतलब कट डाउन करना पड़ेगा। पर एक लिमिट, हम बोलेंगे कि आप एनी जहां तहां चल सकते हो, तो लोग क्या करेंगे, रोड में चल जाएंगे, मिडिल गाड़ी जब आएगा चल जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है। तो उसके लिए क्या बोले, कर्टेल करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा लोगों का जो लिबर्टी है, फ्रीडम को। When the policeman say at Piccadilly Circle stepped into the middle of the road and puts out his hand, he is a symbol not a tyranny। तो जो इस सर्कस में जो पुलिसमैन आके अपने हाथ जो दिखाता है स्टॉप करने के लिए, जाने के लिए, वो टिरनी नहीं है, ये रूल कर नहीं कर रहा है, लेकिन एक सिंबल है, ठीक है, आप स्टॉप करो अच्छे से जाने के लिए, बट ऑफ लिबर्टी। यू मे नॉट थिंक सो, यू मे बी इन a hurry and seeing your motor car pulled up by this fellow dishonor him to be interfering with your free use of public highway। Then if you are a reasonable person, you will reflect that if he did not accidentally interfere with you, he would interfere with no one else। तो यहाँ पे आप सोच के मान लो कि आप रोड में जा रहे हो, ठीक है, तो ये इंसान जो पुलिसमैन जो आपको स्टॉप कर ले, यूं ही बेकार में आप चल रहे हो अपने रास्ते में, तो स्टॉप कर रहे हो, तो वो चीजें इंटरफेयरिंग नहीं कर रहा है, एक्चुअली वो क्या है, आपको प्रॉपरली गाइड कर रहे हैं कि बाकी रोड आप ज्यादा स्पीडिंग कर रहे हो तो आपको स्लो डाउन करने के लिए बोलेंगे, ठीक है, तो वो सारी चीजें हो रहा है। पुल अप का मतलब स्टॉप करना, ओके, पुलिस से स्टॉप कर लेता है तो वो पुल अप बोलते हैं। बाय दिस फेलो डिसऑनर हिम टू बी इंटरफेयरिंग। आप नहीं बोल सकते हो कि
मुझे डिसऑनर किया गया, मुझे अपने पर्सनल लाइफ में अपने पब्लिक पब्लिक हाईवे को यूज करने में वो मुझे स्टॉप कर रहा है, आप वो नहीं बोल सकते हो, क्योंकि उसका ड्यूटी है कि आपको चेक करे कि आप अच्छे से हाई प्रॉपर स्पीड में चला रहे हो कि नहीं चला रहे हो, ये सब चीजें देखने के लिए, ठीक है। देन इफ यू आर रीजनेबल पर्सन, आप प्रॉपर रीजनेबल पर्सन मतलब आप समझदार इंसान हो, तो यू विल रिफ्लेक्ट, आप सोचोगे, रिफ्लेक्ट मतलब सोचोगे, थिंक, ठीक है। यू थिंक if he did it accidentally, accidentally किया था या फिर interfere with you, he would interfere with everyone, अगर आपके साथ interfere करा तो सबके साथ भी interfere करेगा, right? So then the result would be the Piccadilly Circus would be a maelstrom. अगर ये होता तो अगर सबको यूं ही वो एक्सीडेंटली नहीं जानबूझ के सबको स्टॉप कर रहा था कि तो क्या होगा, पूरा ये एरिया जो है पिकेडिली, तो ये पूरा मेलस्टॉर्म हो जाएगा, राइट। मेलस्टॉर्म का यहाँ पे would be a maelstrom that you would never cross at all. You have to agree to a limitation of private liberty in order that you may enjoy a social order which may your liberty. ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको अपने लिबर्टी को एंजॉय करने के लिए कुछ कुछ जो जो लिमिटेशंस दिया गया है, आप प्रॉपर स्पीड में लिमिट में चलाना है, अच्छे सही जगह पे चलाना है, सही लेन में चलाना है, ठीक है, अपने मर्जी के हिसाब से टर्न नहीं ले सकते, वो बाकी बहुत सारी चीजें जो है वो प्रॉपरली मेंटेन करना है ना, नहीं तो क्या होगा, ये मेलस्ट्रॉम हो जाएगा। मेलस्ट्रॉम का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, मेलस्ट्रॉम का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, टर्बुलेंस होगा, ठीक है, टर्बुलेंस होगा। नेक्स्ट वन, trombone. What is the meaning of trombone? Trombone is a person with loud behavior, an instrument, a musical instrument, क्या होगा trombone, THRMBONE, देखते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे दिया है, तो आप स्कैन कर लो, देखा मुझे 2 सेकंड लगा इसको स्कैन करने के लिए, तो आप स्कैन कर लो कि कहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसके आसपास का जो लाइंस है आप पढ़ लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया था, व्हाट इज ट्रोम्बोन, लाउड पर्सन विद लाउड बिहेवियर, या इंस्ट्रूमेंट हो गया या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पर्सन विद लाउड बिहेवियर है कि क्या है, तो यहाँ पे पढ़ो पूरा सेंटेंस, यहाँ से एक बार पढ़ लेना क्विकली। So if I went to the top of Helvellyn to do it, I would please myself. If, but if I do it in my bedroom, my family will object. If I do it out in the street, the neighbors will remind me that my liberty to blow the trombone was not interfere with the liberty to sleep in quiet. There are lots of people in the world, and I have to accommodate my liberty to their liberties. ठीक है। ओके, यहाँ पे ओह सॉरी, मैंने ये क्रॉस कर लिया, तो यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ट्रोम्बोन, ठीक है, तो ये देखो स्कैन कर लिया, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो आप स्कैन करके आप आंसर निकाल सकते हैं, ये स्कैन कर लिया, ये भी हमने स्कैन किया था, ये थोड़ा सा स्किम करना पड़ा। What is the meaning of incarnate? What is the meaning of incarnate? Human body embodied in human form, या फिर to put someone in a cage, या फिर to nominate someone as a future king. Embodied in human form. Incarnate का मतलब embodied in human form होता है, लेकिन यहाँ पे कहाँ मेंशन है, there are lots of people in the world, and I have to recommend my liberty to their liberties. We are vulnerable and forget these, and unfortunate, we are much more conscious of the imperfections of others. If in this respect enough reasonable considerations of rights and other, believe the rights of small and quiet people are as important and preserved and right in small nationalities. मतलब ये सारे चीजें हैं राइट्स के रिगार्डिंग है, राइट्स जो लिबर्टी के रिगार्डिंग है, हम क्या अपना हिसाब से क्या कर सकते हैं क्या नहीं सकते हैं, वो सारी चीजें क्या है हमारा इनकारनेट, ठीक है, पुरुष इनकारनेटेड, यहाँ पे आ गए हमारा
थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन थोड़ा 2-3 सेकंड में. व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनकारनेट? इनकारनेट का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे पूछा गया है. फर्स्ट, I find myself wondering what sort of person if, यहाँ पे पढ़ लो फिर से. I find myself wondering what sort of person it is who can sit behind the hog, like outraged without realizing that he is the spirit of Prussia incarnate and a very ugly spectacle in a civilized world. Incarnate मतलब human form में जो रिबॉर्न होता है उसको incarnate बोलते हैं. ठीक है. What do you mean by the word spectacle? यहाँ पे कहाँ पे spectacle दिया है? And a very ugly spectacle in a civilized world. अब spectacle मतलब यहाँ पे स्पिरिट नहीं होगा, एग्जीबिशन होगा, विदाउट एग्जीबिशन. तो यहाँ पे स्पेक्टेकल माने एग्जीबिशन होगा. वो दिखा रहे हैं. ठीक है. स्पेक्टेकल तो आप खुद को दिखा रहे हो दुनिया के सामने कि एक अगली पिक्चर दिखा रहा हो वैसे टाइप का. ठीक है. नेक्स्ट वन. What the author think regarding preservation of rights and small and quiet people? Preservation of rights. ये क्या बोला था? What the author thinks regarding preservation of rights of small and quiet people? Small and quiet people के regarding ये क्या बोला था author ने? ये जो है प्रिजर्व नहीं, इट कैन बी प्रिजर्व है. इट इज नॉट टू बी प्रिजर्व. जो चीजें हैं प्रिजर्व नहीं करना है. तो प्रिजर्वेशन ऑफ राइट्स. ठीक है. रिगार्डिंग राइट्स ऑफ स्मॉल एंड क्वाइट लोगों का प्रिजर्व नहीं होना चाहिए, मतलब सबको वो लिबर्टी वैसे मिलना चाहिए. ठीक है. प्रिजर्वेशन ऑफ राइट्स एंड स्मॉल हमने कहाँ पढ़ा था? देखो यहाँ पे. I believe that the rights of the small and the quiet people are as important to preserve as the rights of small nationalities. तो छोटे लोगों को भी क्या है, सबका भी राइट्स जो है as preserved as the rights of the nationalities. I believe that the rights of the small and the quiet people are as important to preserve as the rights of small nationalities. बोला गया है सबका भी important है. Can be preserved like small nationalities. It is not to be preserved. It can be neglected. ये नहीं है. ये होना चाहिए नंबर सी. Next one. Choose the most appropriate word from passage means to walk on somebody or something and damage or hurt it. ये क्या है? Trample होगा. ठीक है. लोगों के ऊपर walk कर लेना. Trample. You trample on people. ये pavement नहीं होगा. Trampling. Trampling मतलब लोगों के ऊपर walk कर लेना. ठीक है. उसी का मीनिंग होता है trampling. Crush करना हम बोल सकते हैं. Next one. Through the passage, what the author desired to communicate to the reader. Passage के regarding author क्या बोलना चाहता है? That यहाँ पे blowing horn is a bad manner. ये तो नहीं बताया था उसने. One should not blow a trumpet at night. ये भी नहीं बोला. All must respect the rights of others. Yeah, one must not sacrifice his rights. All must respect the rights of others. ये पूछा बोला गया था. All must respect the rights of others. दूसरों का जो राइट्स है उसको भी हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट वाला. क्या है? एक सेकंड. Okay. From what according to the author can assess whether we have become civilized or not. Small matters of conduct in the adherence of the rules of law. यहाँ पे आंसर हमारा 19 का क्या होना चाहिए? अगर पूछा है what according to author के according क्या can one assess whether we have become civilized or not? According to author हम civilized हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं? civilized हो गए कि नहीं हो गए हैं? यहाँ पे small matters of conduct in the adherence of the rule of law. Or according to the author, can one can assess whether we have the small matters of conduct in the adherence of the rule of law, getting liberty drunk and well to remind ourselves of what the rule means. I feel the liberties of all have to be preserved. The liberties of all have to be preserved. The liberties of everyone must be curtailed.
तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज हमें क्या बोल रहे थे, सिविलाइज हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लाइन जो है, फ्रॉम व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर कैन वन असेस वेदर वी हैव बिकम सिविलाइज और नॉट। ये से स्मॉल मैटर था, थोड़ा सा रोड क्रॉस करने का एग्जांपल दिए थे, उसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि हम सिविलाइज हो गए कि नहीं हो गए हैं, ठीक है, उसी का। तो 20 का क्या है, हॉक। हॉक क्या होता है, एक पिक हो सकता है, राइट, एक पिक हो सकता है, बिग हॉर्न वाले भी हो सकता है। तो ये कार तो नहीं है, तो CN, बिग कार। कार तो नहीं है बिल्कुल भी, बिग कार। बिग हॉर्न, हॉर्न तो नहीं बोला है यहाँ। सेकंड तो सही है, C इज करेक्ट। वेट अ सेकंड, a male pig kept for its meat. Oh, A भी होना चाहिए इसमें, A and B, big car and big horn। ये एक ये क्या होते हैं, मेल पिक क्या फॉर इट्स मीट, यहाँ पे एक बायोलॉजिकल डेफिनेशन दिया गया है। लेकिन बिग कार का एक स्लैंग की तरह हम यूज करते हैं, मतलब जैसे कि हार्ली डेविडसन हो गए, हम यूज करते हैं ना, बाइक जो है लार्ज है, एकदम बड़ा सा है, तो उन सबको बिग कार बोल सकते हैं। हॉक, व्हाट इज अ हॉक, यहाँ पे दिया गया है हॉक। हॉक 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 ऐसे रिटर्न। बिग हॉर्न नहीं है इसका, हमारा आंसर बनेगा हॉक का मतलब होता है पिक है, ठीक है, पिक है, कार तो नहीं होगा। बिग हॉर्न में हॉक होता है, जैसे कि सुअर, जंगली सुअर हम बोलते हैं ना वो, ठीक है। A home of a lion, होम ऑफ ए लायन क्या होता है, होम ऑफ लायन कहाँ में रहता है, डेन में रहता है। नेम द नंबर ऑफ पैरट्स, पैरट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, पैरट्स के लिए, ठीक। एलिफेंट के लिए, लेपर्ड के लिए हम फ्लॉग यूज करते हैं। लेपर्ड के लिए ग्रुप यूज करते हैं, फ्लॉग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं लेपर्ड। लेपर्ड्स के लिए हम लीव यूज करते हैं, ठीक है, लीव यूज करते हैं। ओल के लिए क्या होता है, ओल के लिए हम पार्लियामेंट यूज करते हैं। प्लेस वेयर, ये होगा ANC होगा, ठीक है, ANC होगा ये वाला। गोट फ्लॉक एंड कंपनी होगा। प्लेस और डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स आर केप्ट, आर्काइव्स होगा, लिब्रेरी होगा, आर्काइव्स। डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स आर केप्ट, ये होगा हमारा आर्काइव्स होगा। A place where alcoholic liquor is stored, डिस्टिलरी या ब्रीवरी होगा, कौन सा ब्रीवरी होता है अल्कोहल के लिए। रेसिडेंस फॉर नन्स, ये क्या होता है, कॉन्वेंट होता है, नन्स जो लहा रहते हैं उसको नन्स बोलते हैं। एनीथिंग रिलेटेड टू ब्रेन ऑफ ह्यूमन, सिलिब्रल होता है, सिलिब्रल, सिरिब्रल। नेक्स्ट वन, पुल द स्ट्रिंग मतलब एक्सर्ट इन्फ्लुएंस, टू हिट बिलो द बेल्ट मतलब टू बी क्रूअल और अनफेयर होगा यहाँ पे। टू टेक ओवर रेन्स क्या मैंने, टू एज्यूम कमांड होगा। टू बी इन रेड मतलब फेमस हो या फिर टू बी इन रेड, टू बी इन डेप्थ, टू बी क्रिमिनल, टू बी फेमस, ये होगा। तो सी रेड का मतलब होगा, तो सी रेड का मतलब टू बी वेरी एंग्री। ड्रॉ द लाइन, टू ड्रॉ द लाइन व्हाट इज मीन, सेट द लिमिट होगा यहाँ पे, टू सेट द लिमिट। ड्रॉ लाइन करते हो तो सेट लिमिट करते हैं, क्योंकि इसके आर पार आप नहीं जा सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, एक लिमिट सेट किया जाता है, ठीक है, तो वो होगा हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन,
टू सी रेड क्या ये मतलब गुस्सा हो जाना, लेकिन टू बी इन द रेड मतलब एक रेड लाइट, या फिर आप बोल सकते हो कि रेड कारपेट में चल रहे हो जैसे फॉर, पूरा फेमस, ठीक है। टेक ओवर द रेन्स मतलब टू एज्यूम पावर, पूरा रेन का मतलब रूलिंग पावर, ठीक है। टू हिट बिलो द बेल्ट मतलब टू बी क्रूल और अनफेयर, टू बी क्रूल अनफेयर। ये बिलो द बेल्ट वाला जो है ये आपका इसमें आते हैं, जैसे कि गेम्स हो गई बॉक्सिंग में, ठीक है। एक सर्टेन पॉइंट होता है, आप बिलो द बेल्ट आप हिट नहीं कर सकते, लेकिन आप चुपके से वो करोगे और उसको हिट करोगे तो वो अनफेयर होगा, लेकिन उसको इंसान को ओपोनेंट को डर्ट होगा और वो नहीं खेल पाएगा, तो आपके लिए एडवांटेज है, लेकिन ये क्रूल है, अनफेयर है, ठीक है, वो अलाउड नहीं है। तो पुल स्ट्रिंग्स मतलब एक्सर्ट इन्फ्लुएंस मतलब पुल स्ट्रिंग्स टू मेक थिंग्स हैपन मतलब जो जो भी चीजें वो कर सकता है वो करवाए हैं, कर रहे हैं, की है, ठीक है, तो वो तो पुल स्ट्रिंग्स होगा। नेक्स्ट वन, फ्यू क्वेश्चन है इंग्लिश का, चलो खत्म करते हैं। Correct the sentence. I told that the sari is beautiful. I said that the sari is beautiful. I narrated that the sari is beautiful. I explained that the sari is beautiful. I told that the sari is beautiful. या कौन सा होना चाहिए हमें? I said that the sari is beautiful. I said that है, ठीक है, स्टैंडर्ड है। I said that the sari is beautiful. I told नहीं होगा, said होगा। Next one. She said never to be. She has never gone to Australia. She has never been to Australia होता gone है। She has never been to Australia. वो कभी नहीं गए हैं, उसके लिए been हम यूज करते हैं। Next one. What is your good name? What is your name? What's your name? What's your good name? तो which one है यहाँ पे? What is your name? डायरेक्ट हम पूछे जाते हैं। Good name, bad name कुछ नहीं होता। तो what is your name? डायरेक्ट। I have seen the film the two times. I have seen the film two times. मैंने दो बार, two times नहीं होगा यहाँ पे, हम क्या करेंगे, twice होगा, two times नहीं होगा। Have you seen my spectacle? Spectacle नहीं होता, spectacles होते हैं। Have you seen my spectacles? Spectacles से plural होते हैं, ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट वन, dense का मतलब होता है, dense एंटोनिम्स पूछा गया है। dense का मतलब sparse होगा या फिर क्या होगा, greasy। डेंस का मीनिंग क्या होगा, स्पर्स होगा, ठीक है, डेंस मतलब थिक, स्पर्स मतलब थिन, ऑयली हम बोल सकते हैं, लेकिन ये ग्रीसी का मतलब ऑयली होता है, ये स्पर्स SPRSE होगा, SPRSH नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, स्पर्स, ठीक है, स्कैटर्ड होना। कीन, कीन का क्या मतलब है, दल, कीन का मतलब क्या है, दल दल दल। कीन मतलब जो एकदम इंटरेस्टेड होता है इंसान ना, तो वो होता है कीन का दल। फिकल माइंडेड का क्या होता है, फिकल हम बोलते हैं फिकल माइंड है, एकदम रेस्टलेस माइंड है, ठीक है, तो ये हो जाएगा रेस्टलेस एंटोनिम्स, फिकल, रेस्टलेस। लेकिन यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया है, फिकल, एक्यूरेट, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए आंसर, ठीक है, कॉन्स्टेंट। फिकल मतलब अम्मा माइंड चेंज होता है, अनस्टेबल माइंड बोल सकते हैं, अनस्टेबल, रेस्टलेस अनस्टेबल होगा, रेस्टलेस अनस्टेबल। नेक्स्ट, फिकल, कीन मीन शार्प, ओके। नेक्स्ट वन, फेथफुल, तो फेथफुल के लिए क्या होता है, ट्रेचरस हम यूज करते हैं, ट्रेचरस। होप के लिए डिस्पेयर, राइट, डिस्पेयर, होप, डिस्पेयर। नेक्स्ट, द ऑडियंसेस ऑफ द गेम, स्पेक्टेटर ऑफ द गेम, ऑडियंस होगा कि स्पेक्टेटर होगा, इस केस में स्पेक्टेटर ऑफ द गेम होता है, ठीक है, इस केस में स्पेक्टेटर्स आर पीपल हु वॉच द गेम, तो ये स्पेक्टेटर होगा कि या फिर ऑडियंसेस होगा। द आंसर ऑफ द बोथ ए एंड बी, या फिर नीदर बी और ए, फिर नीदर ए और बी, दोनों में से एक नहीं, या फिर दोनों के दोनों हो, ये होना चाहिए, ठीक है। गुड ए एंड बी ऑडियंसेस ऑफ गेम सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट वन, गुड नाइट सर हैव अ सीट, गुड इवनिंग सर हैव अ सीट, तो ये हमें कौन सा सही होना चाहिए,
गुड इवनिंग सर, हैव अ सीट, गुड मॉर्निंग। तो ये भी ए एंड बी होगा, बोट बोट। नेक्स्ट वन, आई टुक इंसल्ट एट हिज वर्ड्स, आई टुक इंसल्ट एट हिज वर्ड्स। 47, I took offense होगा यहाँ पे, I took offense at his words होगा, I got insult in his words, तो यही आंसर रहेगा, I took offense at his words, ठीक है। नेक्स्ट वन, put down your sign here, put down your sign and signature here, put down your signature here, signature होगा यहाँ पे, ठीक है, signature होता है, sign नहीं हम बोलते। Many a little boys came, many a little boy came, तो which one should be, many a little boy होगा, many a little, a है तो singular होगा। नेक्स्ट वन, I went to my house, 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 I went to my home, दोनों सही होगा, ठीक है। चलो, with this we shall end today's session and we'll see you in the next one. All right.